चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्ट हैंडलिंग, यानी नाक को हमें कैसे बदलें। चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, सो इलाज से परहेज अच्छा होता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बचपन तक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जैसे जहर उनके भोजन में नहीं होते थे। प्लांट्स की और फसलों की हाइब्रिड ग्रोथ करवाई नहीं जाती थी। तब तक प्रोटीन, मल्टीविटामिन और ओमेगा की जरूरतें हमारे शरीर प्लांट्स और फलों की मात्रा खाकर पूरी कर लिया करते थे। पर क्या हमारे आसपास आज कोई खाद्य पदार्थ शुद्ध बचा है? आज वो क्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। WHO के अनुसार ह्यूमन सेल्स और टिश्यूज की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और 60 से 70% तक का न्यूट्रिशनल गैप आ जाता है, जिससे महामारी की तरह हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज, थायराइड, रक्तचाप, जॉइंट पेन, बीपी, लीवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, किडनी फेलियर होना, बच्चों की ग्रोथ होना और भी हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं। WHO के अनुसार इन सब का कारण बड़ा है पुअर डाइट, जो कि हैवी स्ट्रेस और अर्ली डेथ का कारण भी बनते हैं। गलती से कुछ लोग विटामिन मिनरल की कमी को मेडिकल स्टोर की दवाओं से संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कभी भी परमानेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। हम नेचुरल प्लांट्स और ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स, डेली मल्टीविटामिन और ओमेगा रोज लेकर अपनी डाइट कंप्लीट कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति भी इन्हें रेगुलर लेकर ठीक हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग दिखाने के बाद रियलिटी एक्सप्लेन के लिए हमें आपको कुछ डेमो प्रैक्टिकल करके दिखाने चाहिए, ताकि आप विश्वास के साथ बच्चों और अपने लिए हेल्थ फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का फैसला ले सकें। क्वेश्चन जो डेमो के समय आपको पूछने चाहिए: आपको दोनों में से क्या प्योर लगता है? आपके और आपके परिवार के बॉडी पर केमिकल किससे मिलेगा? वो आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? आपका स्वास्थ्य किससे अच्छा रहेगा? मैंने अपने सभी जानने वालों को बताया और 99% लोगों ने यूज करना शुरू किया और वो इससे बेहद खुश हैं, सेटिस्फाई हो चुके हैं। जैसे ही WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहली, स्वस्थ कैटेगरी के लोग, ये दुनिया में सिर्फ 5% है। कभी दवाई नहीं लेनी पड़ती इन लोगों को। स्वस्थ एक अगला जो कैटेगरी है, इसे बोलते हैं सब हेल्थ। ये 85% लोग हैं, अक्सर मौसम बदलने पर बीमार पड़ जाते हैं, जिसमें हम और आप आते हैं और हमें दवाई खानी पड़ती है लोगों को। बीमार व्यक्ति, ये दुनिया में सिर्फ 10% है। रेगुलर दवाई खाते रहते हैं, कभी बीपी की, कभी शुगर की, अस्थमा और जॉइंट पेन के लिए। लगातार दवाई खाते रहने पर भी ये ठीक नहीं हो पाते। तो ये कैटेगरीज हमारे सामने है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप और आपका परिवार किस कैटेगरी में आता है, ये आपने सवाल पूछना है उनसे। फल सब्जियों में से जिस तरह केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, उस कारण आपका परिवार भविष्य में किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपको ये सवाल ही पूछना है। अगला सवाल आपको जो पूछना है वो है, अगर ऐसा ही रहा और आपके आसपास बड़े अस्पताल और डॉक्टर आ भी जाएं, तो भी आप किस कैटेगरी में आएंगे? इसका आंसर आपने देना है और आंसर आप ये देंगे सिकनेस इंडस्ट्री। आप बताएंगे, क्योंकि एक सिकनेस इंडस्ट्री है जिसमें डॉक्टर होते हैं, लैब होती है, दवाई की कंपनियां होती हैं। अगर आप इनके साथ रहते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति होते हुए इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक सब हेल्दी व्यक्ति हो जाएंगे और बाद में पूरी तरह से सिक यानी बीमार पड़ जाएंगे। अगर इसी तरह से अगर आप चलते रहते हैं, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री का साथ लेते हैं, तो इसमें आप बीमार आए होते हैं सिक, और आप इनके सप्लीमेंट इस्तेमाल करके पहले सब हेल्दी हो जाते हैं और रेगुलर लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद आप प्रॉपर हेल्दी बन जाते हैं, कैटेगरी की तरफ आगे जाते रहते हैं। ठीक है, आइए हम आपको एक ईंट और शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल से उदाहरण देके आपको समझाते हैं। ईंट और मानव शरीर। अगर हम ईंट की बात करें तो मिट्टी, दीवार, मकान तैयार हो जाता है। ठीक है, मिट्टी की क्वालिटी खराब हो तो ईंट, दीवार की, कमरे की क्वालिटी खराब होगी और मकान की लाइफ कम हो जाती है। पर जरूरत पड़ने पर हम मकान को रिपेयर करा सकते हैं और सोर्स क्या है हमारे पास? वाटर, मिट्टी, रेत, बालू, ETC। मानव शरीर ऐसे ही शरीर की कोशिकाओं में टिश्यूज, ऑर्गन्स, ह्यूमन सिस्टम, बॉडी बनती है। अगर कोशिका
कमजोर हो तो कमजोर अंग या ऑर्गन, कमजोर सिस्टम या शरीर को क्रोनिक बीमारियां होंगी और बॉडी की लाइफ खत्म हो जाएगी। पर ऑर्गन रिप्लेस कराना आसान नहीं होता है। ईश्वर ने अच्छा किया कि कोशिकाएं खुद बदलती रहती हैं। अच्छा पोषण देकर अच्छी कोशिकाएं, अच्छा ऑर्गन, अच्छी बॉडी सिस्टम और दोबारा से शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। सोर्स क्या होगा इनका? इनका सोर्स सिंपल है, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स etc, वो भी अलग अलग तरह के। आजकल हम कार्बोहाइड्रेट और फास्ट फूड और बैड फूड जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जैसे कि फास्ट फूड। हमें फिर भी पोषक तत्व मिल जाते अगर किसान खेतों में केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते तो। हम फल सब्जियां तोड़ने के बाद 8 से 10 घंटे के अंदर खा लेते, पर क्या ये संभव है? बिग नो, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा नो, ये ऐसा संभव नहीं है। अगर हम RDA की बात करें, RDA क्या होता है? रिकमेंडेड डेली अलावेंस के अनुसार हमें रोज 40 से 55 अलग अलग पोषक तत्व खाने चाहिए, लेकिन हम 30 से 35 ही एवरेज में खा पाते हैं। इस तरह डिफिशियंसी के कारण हमारी कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। केमिकल, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, वायरस के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर हो तो उसे मैथ का ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर पोषण की कमी हो तो पोषक तत्व खाकर उसे बढ़ाया या पूरा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पोषक तत्व। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो मार्केट में इस टाइम पे 3 तरह के पोषक तत्व यानी कि फूड सप्लीमेंट मौजूद है। फूड सप्लीमेंट यानी फूड मतलब खाना, और सप्लीमेंट के पूरक यानी ये खाने के पूरक ही होते हैं। तो 3 तरह के फूड सप्लीमेंट मौजूद है, हम बात कर लेते हैं। पहला है सिंथेटिक, हर्बल और ऑर्गेनिक। सिंथेटिक जो होता है ये केमिकल रिएक्शन से तैयार किया जाता है। 20 से 30% ही बॉडी में ऑब्जर्व हो पाते हैं, ज्यादा देर तक नहीं चलते हैं। बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं इनके। हजारों कंपनी सप्लीमेंट बनाती हैं, जैसे कि रिवाइटल, बॉर्नवीटा, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम। टैबलेट की कीमत 7 रुपए होती है, लेकिन 3 खानी पड़ती हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम, और 21 रुपए तक का टोटल खर्चा आप इसमें करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं हर्बल सप्लीमेंट्स की, तो ये भी आज की डेट में बहुत ज्यादा मौजूद है। जैसे कि ये फल और सब्जियों से बनते हैं, लेकिन खेतों में केमिकल, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। ये ताजे फल सब्जियों नहीं होती हैं, 50% तक बॉडी में ऑब्जर्व हो पाते हैं। कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं इनके, ज्यादा दिनों तक नहीं ले सकते हैं। 10 से 12 कंपनी ऐसे सप्लीमेंट बनाती हैं, जैसे बाबा रामदेव, हिमालय etc। डाबर की भी कंपनी ऐसा बनाती है। टैबलेट की कीमत ₹10, लेकिन 2 खानी पड़ती है, यानी सुबह शाम, और इसमें भी 20 रुपए का आसपास आपको खर्चा करना पड़ता है। अगर हम बात करें तीसरे तरह के सप्लीमेंट की जो मार्केट में मौजूद है, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट। ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट की क्या खासियत है? पहली, ये पेटेंट और नेचुरल प्रोसेस से ऑर्गेनिक ताजा फल और सब्जियों से बनते हैं। 98 से 100% बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका, लंबे समय तक ले सकते हैं। WHO भी ऑर्गेनिक पर ही रिसर्च करता है। सिर्फ कुछ कंपनियां ही ऐसे सब प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि टाइम्स, एमवे, FLP etc। टैबलेट की कीमत 17 रुपए, पर एक ही खानी पड़ती है, तो टोटल खर्चा कितना आया? 17 रुपए। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े और उन्हें समझाएं तो हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक वेलनेस इंडस्ट्री के कंपनी के सभी प्रोडक्ट WHO से रिकमेंडेड हैं और इनको UNO से अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये एक प्रकार से आपका खाद्य पूरक ही होते हैं, इन्हीं इन्हें फूड सप्लीमेंट की संज्ञा में रखा जाता है। दवाई खाने से शरीर पहले जैसा नहीं रहता है, और वहीं फूड सप्लीमेंट को खाने से आपकी सेहत तंदुरुस्त हो जाती है, आपके सेल सारे नए और ऊर्जावान हो जाते हैं। क्या आप ऐसा बुढ़ापा या जवानी चाहेंगे जिसमें आप बीमारियों के शिकार हो? कोई भी नहीं चाहेगा। याद रखें कि प्रोस्पेक्ट कितना भी और कैसा भी सवाल पूछे, उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है हमेशा, कि क्या वह सच में यह काम कर सकता है, क्या आप पर वो विश्वास कर सकता है। जबकि कोई भी सवाल पूछे, उसे सीधे जवाब देना ना शुरू करें, बल्कि नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए शुरू करें। पहला, FFF, फील, फेल्ट, फाउंड। आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला। टेक थर्ड पार्टी अप्रोच। जैसे मैंने भी यही सवाल अपने सीनियर से पूछा था, मुझे उन्होंने बताया या उन्होंने कहा। आउट ऑफ क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल कीजिए। आप सीधे जवाब देने के बजाय आउट ऑफ क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल करें हमेशा। आप
एक और बात पूछ सकते हैं कि आप फैक्ट्स पर विश्वास करते हैं या सलाह पर? वो बोलेगा फैक्ट्स पर। गुड मॉर्निंग। क्योंकि सलाह गलत भी हो सकती है पर फैक्ट्स नहीं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तो आज की ये जो ऑडियो थी, इस ऑडियो में मैं आपको यहीं तक बताना चाहता हूँ। अगली ऑडियो का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि हम इसकी एक बहुत ही उम्दा प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं, जिस प्लेलिस्ट में हर आपके नेटवर्क मार्केटिंग में पूछे जाने वाले सवाल का एक बहुत ही